नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का संस्कृत पाठ्य पुस्तक का अध्याय 14वां जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें और किससे संबंधित था, जो कि आर्यभट्ट से संबंधित था अध्याय, और जिसमें आर्यभट्ट के विषय में बताया गया था तथा उन्होंने जो नए आविष्कार किए, नया जो ज्ञान प्रदान किया और नई पद्धतियाँ जो प्रदान की उनके विषय में हमने पढ़ा था। आज हम उस पाठ के अभ्यास प्रश्न करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तर। पहला है जिसमें सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति। सूर्य किस दिशा में उगता है? इसका उत्तर होगा पूर्व दिशायाम। क्या उत्तर होगा इसका? पूर्व दिशायाम। दूसरा है आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत्। आर्यभट्ट की वेदशाला कहाँ पर थी? तो इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्रम निकषा, अर्थात पाटलिपुत्र के पास। कहाँ पर थी उसकी वेदशाला? पाटलिपुत्र के पास। तीसरा है महान गणितज्ञ ज्योतिष कह आसीत्। महान गणितज्ञ और ज्योतिष कौन है? इसका उत्तर है आर्यभट्टः। आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ रचा था? जिसका उत्तर होगा आर्यभट्टीयम। कौन सा ग्रंथ की रचना की थी उन्होंने? आर्यभट्टीयम। अगला है अस्माकं प्रथम उपग्रह से नाम के मस्ती। हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है? जिसका उत्तर होगा आर्यभट्ट, अर्थात आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है कः सुस्थापितः सिद्धांतः। कौन सा जो सिद्धांत है वह भली भांति स्थापित किया गया है? ठीक है, देखेंगे इसका उत्तर। देखिए, यहाँ से देखेंगे सूर्य अचलः पृथ्वी च चला य स्वकीय अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुविस्थापितः सिद्धांतः। सूर्य अचल है और पृथ्वी कैसी है? चलायमान है, जो कि अपनी ही धुरी पर घूमती रहती है। इस समय यह ही सुस्थापित भली भांति स्थापित किया गया सिद्धांत है। आगे देखेंगे दूसरा अगला प्रश्न चंद्र ग्रहणम कथम भवति। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? देखेंगे। देखिए, यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। कि जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश कैसा होता है? रुक जाता है, तब क्या होता है? तब चंद्र ग्रहण होता है। आगे देखेंगे सूर्य ग्रहणम कथा दृश्यते। सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है? देखेंगे यदा पृथ्वी सूर्योः मध्ये चंद्रः समागच्छति तदा सूर्य ग्रहणम दृश्यते। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। किस किस के बीच में? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण होता है। उस समय सूर्य की जो है वो उसका प्रकाश छिप जाता है, इसलिए इस पर क्या हुआ? सूर्य पर अंधेरा हो जाता है, तो फिर क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। आर्यभट्ट से विरोध किमर्थम अभवत्। आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ? देखेंगे समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। अस्मात् कारणात् आर्यभट्टस्य विरोधम् अभवत्। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोग कठिनता अनुभव करते हैं। इस कारण से आर्यभट्ट का विरोध किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्। आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ था? ये तो देख लिया हमने। अगला प्रश्न देखेंगे प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथं कृतः। पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट कैसे किया गया? देखिए आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उसमें और उसके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया गया।
अस्मात् कारणात्, इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। ठीक है, इस प्रकार से ये लिखेंगे। आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न, रेखांकितानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदानि आधृत्य यानी कि रेखांकित शब्दों को लेकर के और हमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होने चला जाता है। तो प्रश्न बनाएंगे इसका, सूर्य किस दिशा में अस्त हो जाता है। तो लिखेंगे इसमें पश्चिमायाम की जगह क्या जाएगा, कस्याम। तो क्या बनेगा, सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति। इस प्रकार लिखेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला है, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि। पृथ्वी स्थिर होती है ऐसा प्रचलित रूढ़ि प्रथा के द्वारा यह प्रचलित था। इसमें देखेंगे परंपराया, इसके तृतीय व्यक्ति प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से लगाएंगे इसके स्थान पर तृतीय व्यक्ति के शब्द कया। क्या बनेगा, पृथ्वी स्थिर वर्तते, स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ि। ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे, अंत में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देंगे, आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबद्धम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे हम केन संबंधित वर्तते। समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। तो सामान्य जना जो है ये बहुवचन का है, कर्ता इसमें ये आएगा, इसके स्थान पर जो आएगा प्रश्नवाचक शब्द वो भी बहुवचन का क्या आएगा, की। तो प्रश्न बनेगा, समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः के काठिन्यम अनुभवन्ति। आगे देखेंगे, पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापाते सूर्यग्रहणः भवति। तो पृथ्वी सूर्य इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, कयु। क्या आएगा, कयु हो। आगे देखेंगे, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य। मंजूषासी शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लिखेंगे जैसे पहला है, सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च देश गच्छति। तो सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। तो क्या जाएगा इसमें, अस्तम। आगे देखेंगे, सूर्य अचलः पृथ्वी च चला। क्या जाएगा इसमें, चला। सूर्य अचल है और पृथ्वी कैसी चलायमान है। डैश स्वकीय अक्षे घूर्णति। अपने अक्ष पर घूमती है। कौन घूमती है, पृथ्वी। यदा पृथिव्याः छायापाते चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते। जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण। क्या जाएगा इसमें, इसमें आएगा पृथ्वी। तदा इसमें आ जाएगा तदा चंद्रग्रहणम भवति। नौकायाम उपविष्टः मानवः डैश स्थिरमनुभवति। नौका में बैठा हुआ मनुष्य स्थिर अनुभव करता है। किसको, नौका में, नहीं नौका को स्थिर अनुभव करता है। आगे देखेंगे, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद कीजिए। ग्रंथ अयम, तो इसकी संधि हम करते हैं, ग्रंथः प्लस अयम। क्या होगा इसमें, ग्रंथः प्लस अयम। आगे देखेंगे, सूर्य चलः, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, सूर्य प्लस अचलः। क्या लिखेंगे, सूर्य प्लस अचलः। आगे देखेंगे, तदेव, तो इसके संधि विच्छेद करते हैं। क्या बनेगा, तथा प्लस एव। क्या बनेगा, तथा प्लस एव। काल अतिगामिनी, तो इसका होगा काल प्लस अतिगामिनी। प्रथम उपग्रहस्य, प्रथम प्लस उपग्रहस्य। क्या बनेगा, प्रथम प्लस उपग्रहस्य। आगे देखेंगे,
अगला प्रश्न है छठा, अधोलिखित लिखित पदानां विपरीतार्थक पदानि लिखत। नीचे लिखे शब्दों के विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द लिखिए। उदय, उदय का क्या होगा? अस्तः। अचलः, इसका होगा चलः। अंधकारः, इसका होगा प्रकाशः। स्थिरः, इसका होगा अस्थिरः। समादरः, इसका होगा निरादरः। आकाशस्य, इसका होगा पृथिव्याः। संसारे, इसका होगा लोके। इदानीं, साम्प्रतं। वसुन्धरा, पृथ्वी। समीपं, निकषा। गणनं, जम। आकलनं, राक्षसो, दानवो। आगे देखेंगे। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे शब्दों को लेकर वाक्य रचना कीजिए या वाक्य बनाइए। जैसे देखेंगे सांप्रतम, सांप्रतम का अर्थ क्या होता है? इस समय या अभी। इसका वाक्य बनाएंगे सांप्रतम बालकः क्रीडन्ति, अभी बालक खेलते हैं। निकषा, निकषा का अर्थ होता है पास या समीप। इसका वाक्य बनेंगे विद्यालयं निकषा उद्यानम् अस्ति, विद्यालय के पास बगीचा है। परितः, परितः का होता है चारों ओर। देवालयं परितः वृक्षाः सन्ति, देवालय के चारों ओर पेड़ हैं। उपविष्टः, अत्र बालकः उपविष्टः अस्ति, यहाँ बालक बैठते हैं। कर्मभूमि, और भारत देशः वीरस्य कर्मभूमिः अस्ति, भारत देश वीरों की कर्मभूमि है। अगला देखेंगे। वैज्ञानिकः, आर्यभट्टः महान वैज्ञानिकः आसीत्, आर्यभट्ट महान वैज्ञानिक थे। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है इनको आप अपनी कॉपी में हल करेंगे। और अब हम देखते हैं इस पाठ के कुछ शब्दार्थ देखेंगे। लोके, लोके का क्या होगा? संसार में। अवबोध्यम, इसका होगा समझने योग्य, जानने योग्य या जानना चाहिए। अचलः, इसका अर्थ होता है स्थिर या गतिहीन। चला का अर्थ होता है अस्थिर या गतिशील। स्वकीय यानी कि अपने। अक्षय, इसका अर्थ होता है धुरी पर। घूर्णति, इसका होगा घूमती है। सुस्थापितः, इसका होगा भली भांति स्थापित। प्राथम्य, प्राथम्य सर्वप्रथम। ज्योतिर्विद्य यानी कि ज्योतिषी। रूढ़ी, प्रचलित ग्रंथ विहाय, पहले रूढ़ियों को, प्रचलित जो रूढ़ी हैं बुरी प्रथाएं उनको छोड़कर। प्रत्यादिष्टा, खंडन किया या विरोध किया। ख्रीस्ताब्दे, ईस्वी में। षट सप्तति ही, इसका होगा 76। ख्रीस्ताब्द का अर्थ ईस्वी में। वयस्क का अर्थ होता है आयु में, अवस्था में या उम्र में। निकषा माने निकट। वेदशाला माने ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला। आकलन माने पालन। आगे देखेंगे। आदधाति, इसका अर्थ है रखता है। भ्रमंत्या, घूमने वाली की, घूमती हुई की। छाया पाते, कद छाया पड़ने से। अवबध्यते, इसका अर्थ है चुक जाता है। अपरत्रः, दूसरी ओर। अवस्थितः, स्थित। विश्वसिति, इसमें विश्वास करता था। प्रतिरोध से रोकने का। पंडित, सामान्य नाम, इसका अर्थ है स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का। कालतिगामिनी, इसका अर्थ है समय को लांघने वाली। ठीक है, आगे। आगे हम कुछ योग्यता विस्तार पढ़ते हैं। आर्यभट्ट को
अश्माचार्य नाम से भी जाना जाता है। जो आर्यभट्ट हैं उनको अश्माचार्य के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि इनके जन्म स्थान के विषय में विवाद है। यही कारण है कि इनके जन्म स्थान के विषय में विवाद बना हुआ है। आगे देखेंगे, कोई इन्हें पाटलिपुत्र का कहते हैं तो कोई इनको महाराष्ट्र का। इनके जन्म स्थान के विषय में विवाद बना हुआ है और कोई तो विद्वान लोग इसे क्या कहते हैं, ये पाटलिपुत्र का था और कोई कहते हैं इसको ये महाराष्ट्र का था। आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति का प्रयोग करते हुए पाई का मान निर्धारित किया। आर्यभट्ट ने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने दशमलव पद्धति का प्रयोग किया और उसमें भी पाई का मान निर्धारित कर दिया। इन्होंने दशमलव के बाद 4 अंकों तक पाई के मान को निकाला। इन्होंने दशमलव के बाद 4 अंकों तक पाई के मान को निकाला। इनकी दृष्टि में पाई का मान है 3.1416। इसका क्या है, इसका पाई का मान है। आधुनिक गणित में पाई का मान दशमलव के बाद 7 अंकों का जाना जा सकता है। जैसे कि पाई बराबर 3.1416926। ठीक है, इसके लिए आधुनिक लोगों ने गणित में पाई के मान को इस प्रकार से निकाला है। आगे देखें, भारतीय ज्योतिष शास्त्र वैदिक युग में यक्ष के काल अर्थात शुभ मुहूर्त के ज्ञान के लिए ज्योतिष शास्त्र का उद्भव हुआ। कालांतर में इसके अंतर्गत ग्रहों का संचार, वर्ष, माह, पास, मास, पक्ष, वार, तिथि, घंटा आदि का ग्रहण अध्ययन विचार किया जाने लगा। लगभग आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मपुत्र, भास्कराचार्य, बाल गंगाधर तिलक, रामानुज आदि हमारे देश का प्रमुख ज्योतिष शास्त्र था। आर्यभट्टियम, सौर सिद्धांत, बृहद संहिता, लीलावती, पंच सिद्धांतिका आदि ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथ हैं। ये जो ग्रंथों के नाम दिए गए हैं ये किसके हैं, ये ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, आगे देखेंगे आर्यभट्टियम। ठीक है, ये क्या है, आर्यभट्टियम जो है ये आर्यभट्ट का लिखा हुआ ग्रंथ है। आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की थी। आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में की थी। यह ग्रंथ 20 आर्य छंदों में निबद्ध है। ये जो ग्रंथ है 20 आर्य छंदों में लिखा गया है। इसमें ग्रहों की गणना के लिए कली संवत 499 ईस्वी में 3600 कली संवत, ठीक है, को निश्चित किया गया है। ठीक है, आगे है गणित ज्योतिष। तो देखिए इसमें गणित ज्योतिष संख्या के द्वारा जहाँ काल की गणना हो वह गणित ज्योतिष होता है। ठीक है, गणित ज्योतिष क्या होता है, जिसमें संख्याओं के द्वारा समय की गणना की जाती है, उसे गणित ज्योतिष कहते हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र की 3 विधाओं तथा सिद्धांत फलित एवं गणित में यह सर्वाधिक प्रमुख है। ज्योतिष शास्त्र की 3 विधाएं जैसे कि सिद्धांत, फलित एवं गणित में ये सर्वाधिक प्रमुख है। आगे देखेंगे फलित ज्योतिष। इसके अंतर्गत यह ग्रह नक्षत्रों आदि की स्थिति के आधार पर भाग्य, कर्म आदि का विवेचन किया जाता है। इसके आधार पर इसके अंतर्गत फलित ज्योतिष के अंतर्गत ग्रह नक्षत्रों आदि की स्थिति के आधार पर भाग्य और कर्म आदि का निश्चित विवेचन किया जाता है। वेदशाला ग्रह नक्षत्र आदि की गति, स्थिति, जानकारी, जहाँ गणना तथा यांत्रिक विधि के आधार पर ली जाए
वह वेधशाला है। जैसे तथा जैसे जंतर मंतर आदि। ठीक है, ये क्या है, जैसे कि जयपुर में जो जंतर मंतर स्थित है स्थान, जैसे कि वह क्या है, वेधशाला है। यहाँ पे ग्रह नक्षत्रों आदि की जानकारी दी जाती है। धन्यवाद। ये पाठ को आप पढ़ेंगे और उसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। धन्यवाद।